अपनी बात की शुरुआत आप सब लोगों को और आपके परिवार को महान दिव्य प्रेरणा प्रदान करने वाली एक घटना से कर रहा हूं। घटना इतनी सी है कि एक दिन सुबह सुबह घर की वयोवृद्ध मां, जिनकी उम्र करीबन 90 वर्ष की हो गई थी, उन्होंने अपने बड़े बेटे से कहा कि बेटा, आज एक काम करना, तुम लोग ऑफिस जाओ, उससे पहले पांचों बेटे एक साथ मुझसे मिलने के लिए आ जाना। भाई नीचे गया और नीचे जाकर अपने चारों भाइयों को कहा कि ध्यान रखना, पांचों भाइयों को आज मम्मी ने एक साथ बुलाया है, कोई जरूरी उन्हें बात करनी है, कोई जरूरी काम है, सभी को एक साथ माता जी के पास चलना है। जैसे ही बहुओं ने ये बात सुनी कि आज माता जी ने स्पेशल पांचों भाइयों को एक साथ बुलाया है, सोचा कहीं बंटवारे की बात तो नहीं आ रही है, कहीं धन दौलत बांटने का मन तो मम्मी ने नहीं बनाया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मम्मी ने यह सोच लिया हो कि घर के मकान के सबके विभाजन कर दूं ताकि शरीर छोड़ने से पहले कोई आगे झगड़ा ना हो। सबकी पत्नियों के मन में आया कि हमारे पति बूढ़े हैं, पता नहीं वे जाके बैठेंगे और बड़े भाई के सामने कुछ बोल नहीं पाएंगे। लगभग हर महिला को अपना पति, बोलो जोर से, भोला ही लगता है। हर महिला को अपना पति भोला ही लगता है, इसलिए उसका पति कहीं भी कोई काम के लिए जा रहा हो तो पत्नी समझाती रहती है, देखो ध्यान रखना, ऐसे मत बोलना, देखो ध्यान रखना, ऐसे मत करना, आप तो कुछ भी बोल जाते हो, देखो ध्यान रखना, आप बोले हो, ध्यान रखना। एक महिला ने यूं ही अपने पति से कहा कि आप तो बिल्कुल बूढ़े हो, आपको तो कोई भी बना सकता है। तो पति ने कहा, क्यों ची करती है, शुरुआत तो तेरे पापा जी ने की थी। तो हर महिला को, तीनों चारों बहुओं को लगा कि हमारे पति बूढ़े हैं और ये कोई सही बात कह नहीं पाएंगे, सो भाई पहुंचे। उससे पहले पांचों बहुएं पहुंच गई माता जी के पास। पांचों भाई आए, एक साथ एक थाली में खाना खाते थे, एक किचन में खाना बनता था, एक घर में रहते थे, एक व्यापार था, एक जिंदगी थी। पांचों ने आकर मम्मी को प्रणाम किया और कहा, मां बोलो आज क्या बात हुई, पांचों बेटों को एक साथ याद किया। मां ने कहा, बेटा पता नहीं 2-4 दिन से रह रह कर मन में ऐसे लग रहा है कि जैसे मेरा शरीर अब कभी भी छूट सकता है। पहले ऐसे कभी नहीं लगा, करीबन 85 साल से पार हो रही हूं, पर पहले ऐसा कभी नहीं लगा, पर अब पता नहीं रह रह कर मन में आ रहा है कि शायद अब मेरा शरीर 2-4 दिन का है बेटा, पर मैं मरने से पहले तुम लोगों को कुछ देना चाहती हूं, जीवन की कोई महान सीख देना चाहती हूं, ताकि मैं चली भी जाऊं तब भी तुम लोगों का प्रेम प्यार लाड दुलार आपस में बना हुआ रहे। बच्चों ने कहा, बोलो मां, जो आप आदेश दें हमारे लिए मान्य। कहा, बेटा एक काम करो। अरे कोई खास काम नहीं है, ये देखो सामने मैंने लकड़ी का गट्ठर मंगाया। लकड़ी का गट्ठर समझ, एक डोरी में पतली पतली छोटी बड़ी कई तरह की लकड़ियां बांधी हुई थी और वहां पर सामने रखा हुआ था। तो मां जी ने कहा, बेटा एक काम करो, इस गट्ठर को तोड़ना। बड़े बेटे ने खड़ा हुआ, उसने गट्ठर को तोड़ना चाहा, पर डोरी से बंधा हुआ थे लकड़ियों का गट्ठर, सो टूट ना पाया। दूसरे ने भी कोशिश की। मां ने अपने तीसरे बेटे से कहा, बेटा तू भीम जैसा है, तुम तो भीम की तरह बलिष्ठ है, तू तोड़ दे। वो भी न तोड़ पाया, तीसरा भी न तोड़ पाया, चौथा भी न तोड़ पाया, पांचवां भी न तोड़ पाया। पांचों बेटे लकड़ी के गट्ठर को तोड़ न पाए तो मां ने कहा, एक काम करो, इसकी डोरी को खोल दो। क्या कहा, बोलो, इसकी डोरी को खोल दो। और ये सुनते ही छोटे वाले भाई ने डोरी खोल दी और जैसी डोरी खुली कि लकड़ियां बिखर गई। मां ने कहा, एक काम करो, बड़े वाले बेटे तुम खड़े हो, इसमें से एक लकड़ी को तोड़ दो। उसने जड़ से उठाई और तोड़ दी। दूसरे ने दूसरी, तीसरे ने तीसरी, चौथे ने चौथी, पांचवें ने पांचवी लकड़ी तोड़ दी। मां ने कहा, बस बेटा जाओ, अपने अपने काम धंधे लग जाओ, मैं दुनिया को छोड़ने से पहले तुम्हें जीवन का यही पाठ पढ़ाना चाहती थी। बच्चों ने कहा, मां हम आपकी बात समझ नहीं पाए हैं, आप तो लकड़ियां तोड़वाने का काम कर रही थी, आप जीवन का पाठ कहां पढ़ा पाई। मां ने कहा, बेटा जिंदगी भर पांचों भाई याद रखना,
जब तक जैसे ये लकड़ियां एक डोरी में बंधी हुई थी, तब तक तुम पांचों मिलकर भी इसको तोड़ ना पाए, और जैसे इसकी डोरी खुल गई, लकड़ियां बिखर गई, तब तुम एक एक तोड़ने में सफल हो गए। बेटा याद रखना, मैं दुनिया से चली जाऊं तब भी मेरी सीख को जीवन भर, एक बुढ़िया की सीख को जीवन से जोड़कर रखना। जब तक तुम पांचों भाई साथ रहोगे, पूरे शहर में किसी की ताकत नहीं कि तुम पर भारी पड़ जाए, और जिस दिन अलग हो जाओगे पड़ोसी भी तुम पर भारी पड़ जाएगा। जब तक तुम पांचों भाई साथ साथ रहोगे, पूरे शहर के पंच बने हुए रहोगे, और जिस दिन पांचों भाई अलग हो गए, उस दिन तुम्हारी ताकत, उस दिन तुम्हारी